एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आज एक बार फिर एक बेहतरीन सी वीडियो के साथ आया हूं। और आज की वीडियो में हम रूम कूलर का इंट्रोडक्शन एक एक पार्टों का पुर्जा पुर्जा बताने आया हूं। तो मेरी वीडियो पर अंत तक बने रहकर रूम कूलर के एक पुर्जे को विस्तार पूर्वक जानेगा कि उसमें क्या क्या लगा होता है और कैसे कार्य करता है। तो आइए हम फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आज हम आपको एक रूम कूलर का संपूर्ण फिगर बनाएंगे जिसमें कूलर का सारा पार्ट रहेगा A to Z और हर एक एक पार्टों को आपको विस्तार पूर्वक हम समझाते हैं कि ये कूलर में जो पार्ट लगे होते हैं ये अपना कूलर में योगदान क्या देते हैं। तो आइए आपको पूरी तरह से समझाते हैं। मेरी वीडियो पे आप अंत तक बन रहिएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारे कूलर का कैबिनेट है दोस्तों। कूलर का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे वाटर ट्रे के नाम से जाना जाता है जिसमें पानी स्टोर किया जाता है दोस्तों। और कूलर के बीच में पंखा लगा होता है जिसके द्वारा कमरे में ठंडी हवा प्राप्त होती है। और इस फैन का नाम ब्लोअर फैन होता है जो दाएं बाएं पीछे तीनों तरफ से ठंडक को खींचकर कमरे में फेंकने का कार्य करता है। यहां पे देख पा रहे होंगे ये हमारे कूलर की ग्रिल है दोस्तों जिसके द्वारा कूलर से निकली हुई हवा को किसी भी दिशा में मोड़ा जाता है। किसी भी दिशा का मतलब दाएं बाएं या ऊपर नीचे मोड़ा जाता है। कूलर के नीचे स्टैंड लगा होता है जिस स्टैंड में 4 पहिए लगे होते हैं जिसके द्वारा कूलर को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुव्यवस्थित पहुंचाने का कार्य करते हैं या ले जाने का कार्य करते हैं, जिसके द्वारा हम कूलर को सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। अब आते हैं दोस्तों कूलर के तीनों साइडों में घास की गद्दियां लगी होती हैं जो कूलर को ठंडा करने में अहम भूमिका निभाती हैं, जिसे मार्केट में कूलिंग पैड के नाम से जाना जाता है। ये हमारी घास की गद्दियां हैं। कूलर के सामने ऊपर दोस्तों कंट्रोल स्विच लगा होता है जिसके द्वारा पूरे कूलर को कंट्रोल किया जाता है। इसमें एक रोटरी स्विच लगी होती है जिसके द्वारा अपने कूलर को हम हाई मीडियम लो करते हैं, मतलब अपने कूलर की स्पीड को हम बदलते हैं। कूलर के पीछे वाले हिस्से में साइड कवर लगा होता है जिसके ढक्कन को खोलकर कूलर में किसी भी प्रकार का काम करना है, जैसे मोटर निकालना है, मोटर बदलना है, वायरिंग करना है, पानी डालना है, मतलब किसी भी प्रकार का काम करना है। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये साइड कवर लगा हुआ है जिसका ढक्कन खोल के कूलर के अंदर किसी भी प्रकार का हम काम कर लेते हैं। यहां पे देख पा रहे होंगे दोस्तों एक वाटर पंप मोटर लगा हुआ है जो वाटर ट्रे से पानी को उठाकर ऊपर फेंकने का कार्य करता है। और जब पानी ये ऊपर फेंकता है तो फ्लेक्सिबल पाइप की सहायता से हमारा पानी कहां जाता है, ऊपर जाता है। अब ऊपर क्या लगा हुआ है दोस्तों, यहां पे देख पा रहे होंगे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां पे वाटर डिस्ट्रीब्यूटर लगा होता है और वाटर डिस्ट्रीब्यूटर पानी को एक तरफ से लेता है और दाएं बाएं और पीछे कूलर के तीनों तरफ पानी को फैलाता है, जिसका पानी फैलकर कूलर के गद्दियों तक पहुंच जाता है। और जब कूलर की गद्दियां पानी से भीग जाती हैं तो इन्हीं भीगी हुई गद्दियों की ठंडक को खींचकर जो हमारा ब्लोअर फैन होता है वह कमरे में ठंडी हवा फेंकता है और गद्दियों से पानी रिसता हुआ फिर कहां चलाता है, ट्रे में चलाता है। मतलब हमारा वाटर पंप जो मोटर होता है ट्रे से पानी को उठाता है, ये ऊपर फेंकता है, फिर ऊपर से पानी रिसते हुए फिर उसी ट्रे में वापस चला आता है। तो इस प्रकार से हमारा कूलर कार्य करता रहता है। ये हमारा वाटर ट्रे है जिसमें कूलर के सारे पानी को स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पाइप इधर भी रहेगी दोस्तों। ये जो पाइप है तीनों तरफ पानी को फैलाती है। आगे माफ करिएगा, आगे तो ग्रिल रहेगी
दाएं बाएं और पीछे तीनों तरफ पानी को फैलाता है और इसका पानी गद्दियों से भीगता हुआ, गद्दियों से रिसता हुआ फिर पुनः दोबारा हमारे ट्रे में चला आता है। तो ये रहा हमारा कूलर। आइए इनके पार्टों को आपको करीब से इनका नामांकन करके अच्छे से इनके कार्य को समझाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहां पे पार्ट नंबर 1 है। एक एक पार्टों का नामांकन करते रहेंगे और उनका कार्य आपको समझाते रहेंगे। तो पार्ट नंबर 1 है दोस्तों, इसका नाम क्या है? कंट्रोल स्विच। ये क्या है? कंट्रोल स्विच। थोड़ा सा कैमरे को करीब रखिएगा। दोस्तों कंट्रोल स्विच के द्वारा अपने कूलर को ऑपरेट करने का कार्य किया जाता है, या आप यह भी कह सकते हैं कि अपने कूलर को कंट्रोल किया जाता है। अब ऑपरेट में, कंट्रोल में क्या मतलब होता है? मतलब अपने पूरे कूलर को चलाने का कार्य किया जाता है। इसी के द्वारा हमारा पूरा कूलर का जो सिस्टम होता है वह कार्य करने का कार्य करता है। जैसे इसमें इंडिकेटर लगा हुआ है जो ये दर्शाता है कि हमारे कूलर में लाइट आ रही है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये क्या है? ये ऑन ऑफ स्विच होता है जिसके द्वारा अपने कूलर को चालू और बंद करते हैं। और यहाँ पे तो रोटरी लगी होती है जिसके द्वारा अपने कूलर की स्पीड को हम बदलते हैं, जैसे हाई, मीडियम, लो। जिसको जैसी हवा पसंद होती है उस कंडीशन पे सेट करके छोड़ दिया जाता है और हमारा कूलर उस प्रकार से हवा फेंकता है। तो ये हमारा कंट्रोल स्विच है जिसके द्वारा पूरे कूलर को कंट्रोल करने का कार्य किया जाता है। अब बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। यहां पे देख पा रहे होंगे दोस्तों ये पार्ट नंबर 2 है जिसको मार्केट में कूलिंग पैड के नाम से जाना जाता है और कुछ लोग इसे घास की गद्दी भी कहते हैं। कूलिंग पैड कहिए या घास की गद्दी कहिए, ये घास की गद्दियां होती हैं। ये कूलर को ठंडी हवा फेंकने में अहम भूमिका निभाती है। कैसे निभाती है? क्योंकि जब हमारा कूलर कार्य करता है तो ये गद्दियां पानी से क्या होती है? भीगी रहती हैं। और जब गद्दियां पानी से भीगी रहती हैं तो इन भीगी हुई गद्दियों की ठंडक को खींचकर जो हमारा ब्लोअर फैन होता है तीनों तरफ से गद्दियों की नमी को खींचकर कमरे में फेंकता है, जिससे हमारा कमरा ठंडा हो जाता है। तो कूलर को ठंडा करने में अहम भूमिका निभाता है दोस्तों। अब आते हैं पार्ट नंबर 3। ये क्या है? फ्लेक्सिबल पाइप है ये। दोस्तों फ्लेक्सिबल पाइप जो पानी को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती है या पानी को ले जाने का माध्यम बनी रहती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वाटर पंप मोटर तो लगा होता है लेकिन ये पानी को नीचे से खींचकर ऊपर फेंकता है, लेकिन इसके बाद पानी किसके माध्यम से जाता है? फ्लेक्सिबल पाइप के माध्यम से पानी वाटर डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचता है। मतलब मेरे कहने का साफ साफ यह है दोस्तों कि जो हमारी फ्लेक्सिबल पाइप होती है ये हमारे पानी को नीचे से ऊपर तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। यहां पे देख पा रहे होंगे ये पार्ट नंबर 4। ये क्या है दोस्तों? वाटर ट्रे। ये क्या है? वाटर ट्रे है। वाटर ट्रे क्या करता है? कूलर के सारे पानी को इकट्ठा करने के लिए वाटर ट्रे का प्रयोग किया जाता है। यह कूलर का नीचे वाला हिस्सा होता है। आप देख पा रहे होंगे ये हमारे कूलर का नीचे वाला हिस्सा है दोस्तों। यह करता क्या है? कूलर के सारे पानी को स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 क्या है दोस्तों? ये स्टैंड है। स्टैंड क्या करता है? कूलर को सुरक्षित रखने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए स्टैंड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि स्टैंड में 4 पहिए लगे होते हैं जिसके द्वारा हम आसानी से अपने कूलर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले चले जाते हैं। अभी पार्ट नंबर 5 था, अब यहां पे आ गया पार्ट नंबर 6 जिसका नाम क्या है? वाटर पंप मोटर। अब ये वाटर पंप मोटर क्या करता है दोस्तों? वाटर ट्रे से पानी को उठाकर ऊपर फेंकने कार्य करता है, जिससे फ्लेक्सिबल पाइप की सहायता से हमारा पानी वाटर डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंच जाता है। और ये पानी कहां गिरता है? घास की गद्दियों पे गिरता है, जिस पानी से हमारी गद्दियां भीग जाती हैं। और जब गद्दियां भीग जाती हैं तो ब्लोअर फैन उन गद्दियों की ठंडक को खींचकर कमरे में फेंकता है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। तो ये हमारा वाटर पंप मोटर है जो पानी को वाटर ट्रे से खींचकर ऊपर फेंकने का कार्य करता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। ये 5 था, यहां पे हो जाएगा 6 नंबर पार्ट। दोस्तों एक पार्ट और यहां पे होता है जो मैं छूट गया है मुझसे, आइए उस पार्ट को भी आप जान लीजिएगा, क्योंकि सभी कूलरों में ये पार्ट आपको नहीं मिल सकता है, कुछ कूलरों में मिलेगा दोस्तों। दोस्तों इस पार्ट का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है स्विंग मोटर।
इसका नाम क्या होता है? स्विंग मोटर होता है। कुछ लोग इसे एयर स्विंग मोटर कहते हैं दोस्तों। ये स्विंग मोटर क्या करता है? ये हमारे कूलर के ग्रिल को दाएं बाएं करता रहता है, जिससे कूलर से निकली हुई हवा पूरे कमरे में आसानी से फैलती रहती है। इसका नाम क्या है? स्विंग मोटर। काम क्या होता है? कूलर से निकली हुई हवा को पूरे कमरे में फैलाने का कार्य करता है। अब ये हमारा क्या है? ये पार्ट नंबर 6 था। यह हो जाएगा पार्ट नंबर 7, यह हो जाएगा पार्ट नंबर 8। इसका नाम क्या होता है दोस्तों? ग्रिल। ये ग्रिल क्या करती है? कूलर से निकली हुई हवा को किसी भी दिशा में मोड़ने काम करती है। ये फैलाने काम नहीं करती है। फैलाने का हमारा स्विंग मोटर करता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक पूरे कमरे में हवा को फैलाता रहता है या ग्रिल को घुमाता रहता है। लेकिन जो ग्रिल होती है ये क्या करता है? जिस दिशा में आप मोड़ देंगे उसी दिशा में हवा जाती है। मतलब आप जिस स्वेच्छा चाहते हैं कि हमारी हवा दाएं जाए या बाएं जाए, मतलब किसी भी दिशा में ग्रिल के द्वारा कूलर से निकली हुई हवा को मोड़ा जाता है। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। ये 8 नंबर है। यहां पे बढ़ जाएंगे दोस्तों, 9 नंबर आ जाएगा। इसका नाम क्या होता है? ब्लोअर फैन मोटर। ये ब्लोअर फैन है दोस्तों। ये क्या करता है? ये दाएं बाएं और पीछे की ठंडक को खींचकर कमरे में फेंकता है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। ये आ गया हमारा 10वां नंबर। ये इसे क्या बोलेंगे दोस्तों? साइड कवर। जिसके द्वारा कूलर में किसी भी प्रकार का काम करना है, जैसे मोटर निकालना है, मोटर डालना है, वायरिंग करना है, पानी डालना है, पानी निकालना, मतलब कूलर के अंदर किसी भी प्रकार का वर्क करना है, तो वहां पे साइड कवर का इस्तेमाल किया जाता है या साइड कवर का प्रयोग किया जाता है। अब पॉइंट नंबर 11 पे चलते हैं। इसका नाम क्या होता है दोस्तों? विद्युत मोटर होता है। जिस मोटर के जल जाने पर दोबारा बाइंडिंग की जा सकती है, लेकिन वाटर पंप मोटर अगर जल जाएगा तो उसकी बाइंडिंग नहीं की जाती दोस्तों, इसको नया लगाया जाता है, क्योंकि मार्केट में 100 या 150 रुपए का आता है, इसको नया बदल दिया जाता है। लेकिन विद्युत मोटर की आप क्या करेंगे? अगर आपका मोटर जल जाता है तो उसकी दोबारा बाइंडिंग की जा सकती है। और कैसे की जाएगी? ऐसे मेरे चैनल पे आप लगातार बने रहेगा, डेली बाय डेली आपको इसकी अपडेट पड़ती रहेगी और कूलर की बाइंडिंग की भी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो ऐसे ही मेरे चैनल पे आप बने रहेगा। ये क्या है? विद्युत मोटर करता क्या है? ब्लोअर फैन को घुमाने कार्य करता है या चलाने का कार्य करता है। अब आते हैं पार्ट नंबर 12 पे। इसका नाम क्या है दोस्तों? वाटर डिस्ट्रीब्यूटर। वाटर मतलब पानी, डिस्ट्रीब्यूटर मतलब फैलाने वाला। ये वाटर डिस्ट्रीब्यूटर है जो पानी को एक तरफ से लेता है और दाएं बाएं और पीछे तीनों तरफ फैलाता है। तो आइए एक बार फिर से अपने सारे पार्टों को रिपीट कर दे रहा हूं, ताकि मेरे कूलर के पार्ट आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो मेरी वीडियो पे आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पार्ट नंबर 1 क्या है? कंट्रोल स्विच, जिसके द्वारा पूरे कूलर को ऑपरेट करते हैं या पूरे कूलर को चलाने का कार्य करते हैं। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 पे, जिसका नाम क्या होता है? कूलिंग पैड। इसे मार्केट में घास की गद्दी के नाम से भी जानते हैं। ये कूलिंग पैड क्या करता है? जब हमारा कूलर कार्य करता है तो ये घास की गद्दियां पानी से भीगी रहती हैं। अब इन भीगी हुई गद्दियों की ठंडक को खींचकर जो हमारा ब्लोअर फैन होता है कमरे में ठंडी हवा फेंकता है, जिससे कमरा ठंडा रहता है। तो साफ साफ शब्दों में कहा जाए कि हमारा जो घास की गद्दी होती है ये कूलर को ठंडी हवा देने में या फेंकने में अहम भूमिका निभाती है। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा क्या है? फ्लेक्सिबल पाइप, जिसके द्वारा पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये दोस्तों क्या है? वाटर ट्रे। वाटर ट्रे के द्वारा कूलर के सारे पानी को इकट्ठा करने का कार्य किया जाता है। यहां पे स्टैंड है। स्टैंड का प्रयोग कूलर को सुरक्षित रखने के लिए व कूलर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हमारा वाटर पंप मोटर है, जिसके द्वारा वाटर ट्रे में ये लगा होता है, जो वाटर ट्रे से पानी को उठाकर कहां फेंकता है? ऊपर फेंकता है। और ये ऊपर पर जब पानी फेंकेगा तो फ्लेक्सिबल पाइप की सहायता से पानी हमारा ऊपर तक पहुंच जाता है। मतलब पानी को नीचे से खींचकर ये ऊपर फेंकने कार्य करता है। बाकी हमारी फ्लेक्सिबल पाइप, वाटर डिस्ट्रीब्यूटर अपने अपने किरदार निभाते रहते हैं। अगला पार्ट क्या है दोस्तों? स्विंग मोटर, जिसके द्वारा कूलर से निकली हुई हवा को पूरे कमरे में फैलाने का कार्य करते हैं। कैसे? क्योंकि यह कूलर के ग्रिल को ये दाएं बाएं करता रहता है, ऑटोमेटिक करता रहता है, जिससे कूलर से निकली हुई हवा ऑटोमेटिक पूरे कमरे में फैलती रहती है।
ये हमारे ग्रिल है, ग्रिल के द्वारा कूलर से निकली हुई हवा को मोड़ा जाता है, किसी भी दिशा में मोड़ा जाता है। आप जिस दिशा में चाहेंगे उस दिशा में ग्रिल को कर देंगे, हवा उस साइड ही जाती है। मतलब मेरे कहने का साफ साफ यह है कि कूलर से निकली हुई हवा को किसी भी दिशा में मोड़ा जाता है, किसके द्वारा? ग्रिल के द्वारा। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा ब्लोअर फैन है दोस्तों। ब्लोअर फैन क्या करता है? ये हमारे कूलर के दाएं बाएं वो पीछे तीनों तरफ की ठंडक को खींचकर कमरे में फेंकता है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। अगला पार्ट क्या है दोस्तों? साइड कवर। साइड कवर का प्रयोग अपने कूलर में किसी भी प्रकार का वर्क करना है, किसी भी प्रकार का काम करना है, जैसे वायरिंग करना है, मोटर बदलना है, पानी डालना है, पानी निकालना, मतलब कूलर के अंदर किसी भी प्रकार का वर्क करना है तो वहां पे साइड कवर का इस्तेमाल आप करके उसमें काम कर सकते हैं। ये क्या है? विद्युत मोटर। जिस मोटर के जल जाने पर दोबारा बाइंडिंग की जाती है। इस मोटर का कार्य क्या होता है? ये हमारे ब्लोअर फैन को चलाने का कार्य करता है, जिससे ब्लोअर फैन चलकर कमरे में ठंडी हवा फेंकता है। और ये क्या है? वाटर डिस्ट्रीब्यूटर, जो पानी को नीचे से लेता है, मतलब एक तरफ से लेता है और दाएं बाएं पीछे तीनों तरफ फैलाने का कार्य करता है। तेरा हमारा कूलर का बेहतरीन सा इंट्रोडक्शन। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो यदि अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।